हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे नरेशन। क्या है नरेशन? हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णन। क्या बोलते हैं? वर्णन। नरेशन हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारा डायरेक्ट को हिंदी क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट बोलते हैं अप्रत्यक्ष। आप लोग ऐसे ही जान सकते हो, प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने वाला, अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो न दिखाई दे। तो हम लोग क्या सीखेंगे? इसके डेफिनेशन सीखेंगे। हमारा परिभाषा देख सकते हो, परिभाषा में लिखा है किसी के द्वारा कही गई बात को हूबहू कहना। इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने किसी बात, कोई चीज़ बोला, जैसे कोई बात बोला, मुझसे ही बोला, मैंने वही बात किसी और से बोल दिया, मतलब हूबही। हूबहू मतलब सेम। जो जो सामने वाले बोला वो मैं भी बोल दिया, तो हो गया, वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट देखते हैं, किसी बात को अपने शब्दों में बिना हूबहू दोहराए कहना। मतलब कि उसने बोला मुझसे, बट मैंने अपने से बनाकर, अपने शब्द में बनाकर मैंने उसको कहा, बिना हूबहू दोहराए। मतलब जो बोला था मैं वो नहीं बोला, मैंने वही बात बोला, बट शब्दों को घुमा के बोला, अपने शब्दों में बोला। तो हम लोग सीखेंगे, अब एग्जाम्पल के तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। जब कोई हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इससे कैसे हल करते हैं। हम देखेंगे, हम लोग ने दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, द गर्ल सैड आई रीड इन द मॉर्निंग। द गर्ल सैड आई रीड इन द मॉर्निंग। हिंदी हमारा क्या होगा? लड़की ने कहा। लड़की ने कहा, यह हमारा क्या है? रिपोर्टिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। और यह हमारा क्या है? रिपोर्टेड। क्या है? रिपोर्टेड। याद रखना, ये हमारा रिपोर्टिंग, ये हमारा रिपोर्टेड। तो रिपोर्टिंग क्या बोल रहा है? द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई रीड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह पढ़ती हूँ। क्या बोलिए? मैं सुबह पढ़ती हूँ। तो ये हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हमारा जगह? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनडायरेक्ट। देखो लिखा है इनडायरेक्ट। द गर्ल सेड, रिपोर्टिंग का मैंने सेम उतार दिया, देख सकते हो, रिपोर्टिंग का मैंने सेम उतार दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा है? दैट। क्या लिखा है? दैट। कनेक्टिव, ये हमारा क्या है? कनेक्टिव। हमारा क्या? सेंटेंस को जोड़ता है, कनेक्टिव। सी रीड इन द मॉर्निंग, इसे हमने कन्वर्ट किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसे हम रीड नहीं पढ़ेंगे, क्या बनेंगे? रोड इन द मॉर्निंग। तो आप लोग सोचेंगे यहाँ पे आई की जगह पे सी क्यों लिखा? देखो, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। किसने कहा? लड़की ने कहा कि मैं पढ़ती हूँ। मैं कौन है? यह लड़की है, गर्ल्स ही है। गर्ल्स ने ही बोला था कि मैं पढ़ती हूँ, इसलिए यहाँ पे सी का प्रयोग है। किसका? सी का। आगे देखते हैं डायरेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, दे सैड, वे कहते हैं, या वे, उन्होंने कहा। क्या रहेगा? उन्होंने कहा। दे सैड, उन्होंने कहा, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। क्या है? हम फुटबॉल खेलते हैं। उन्होंने कहा हम फुटबॉल खेलते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखते, दे सैड दैट
दे प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते थे वे। ठीक है, अगला हमारा है द टीचर सेड द सनसेट इन वेस्ट। द टीचर सेड द सनसेट इन वेस्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी इसका क्या होगा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा। क्या हो जाएगा, टीचर ने कहा। क्या कहा टीचर ने, द सनसेट इन वेस्ट, जो सूर्य डूबता कहाँ पे, पश्चिम में डूबता है, वही बोलता है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो देखो, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, मतलब इनडायरेक्ट क्या होता है, द टीचर सेड दैट द सनसेट इन वेस्ट। द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि द सनसेट इन वेस्ट, सूरज पश्चिम में ही डूबता है, सूरज पश्चिम में ही डूबता है। देखो इसमें कुछ सेंटेंस में चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये प्राकृतिक है। सूर्य पश्चिम में ही डूबता है, सबको पता है, वो उत्तर में या पूर्व में नहीं डूबेगा। इसे नहीं बोल सकते हो कि सूर्य पूर्व में डूबा या सूर्य अस्त हुआ, किसमें, पूर्व में नहीं बोल सकते। इसीलिए हम लोग बोलेंगे सूरज पश्चिम में डूबा या सूर्यास्त हुआ, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। देखते अगला, डायरेक्ट हमारा क्या है, माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी हमारा क्या है, सबसे अच्छा नीति है। माँ ने बोला, क्या बोला कि ऑनेस्टी, ईमानदारी हमारा क्या है, सबसे अच्छी नीति है। बेस्ट पॉलिसी मतलब होता है सबसे अच्छी नीति, पॉलिसी मतलब होता है नीति। तो ये भी हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा। देख सकते हैं, माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा, दैट कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राम सेड, राम ने कहा, आई गो टू मार्केट। राम ने क्या बोला कि मैं मार्केट जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो इसे देखते हैं, इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। राम सेड दैट ही वेंट टू मार्केट। देखो यहाँ पर हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, ही वेंट टू मार्केट। राम ने कहा कि वे मार्केट जा रहे हैं। अब ही क्यों लगा, देख तो, राम सेड, किसने कहा था, राम ने कहा था। याद रखना, राम का हमारा क्या है, ही है। तो हो जाएगा, मैं, आई गो टू मार्केट, मैं जा रहा हूँ। राम ने बोला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई की जगह ही लगेगा, क्योंकि वह जा रहा है, रामी जा रहा है मार्केट, तो ही का प्रयोग होगा। वह रामी है, इसलिए ही का प्रयोग हुआ। ठीक है, अगला डायरेक्ट, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, द टीचर टीच मी। लड़की ने क्या बोला कि टीचर मुझे पढ़ाती है। कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, हर, मतलब लड़की को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो लास्ट में हमारा हर रहेगा, मी के जगह पे हर रहेगा। तो ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, क्या होगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को यह याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, यह चारों याद रखना पड़ेगा। देखो, यदि रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट हो तो, मतलब कि रिपोर्टिंग में जैसे बोलते हैं ना, राम सैड, यह हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग हो गया। सैड में सब्जेक्ट हो तो, मतलब कि राम सैड मी, मी, आई
गो टू मार्केट। राम सेड मी, राम ने मुझसे कहा। आई गो टू मार्केट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ड्स, या वर्ड। तो हमारा है क्या है, रिपोर्टिंग है। तो इसमें क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट हो तो सैड को हम लोग क्या बोलेंगे, टोल्ड, टोल्ड बोल देंगे। सेस को क्या बोलेंगे, टेल्स पढ़ देंगे। और से को टेल पढ़ेंगे, मतलब कि टेल में इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज कर देंगे। इस तीनों को क्या करेंगे, सैड रहेगा तो टोल्ड का प्रयोग करेंगे। जिसे यहाँ पे देख सकते हो, राम टोल्ड मी दैट ही वेंट टू मार्केट, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे टोल्ड कर दिया क्योंकि हमारा सैड था और इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, मी भी हमारा सब्जेक्ट आ गया इसमें, इसलिए हमने टोल्ड कर दिया। अगला हमारा क्या है, दैट कनेक्टिव लगाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे दैट लगाया, यह हमारा दोनों सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्टिव। टेंस को मैंने चेंज किया है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने टेंस को भी चेंज कर दिया। यह हमारा था, यह हमारा क्या था, यह हमारा था सिंपल प्रेजेंट में था, तो मैंने सिंपल पास्ट में कर दिया। अदर्स चेंज, मतलब कि जो लास्ट में बचे रहते हैं उनको भी हम लोग चेंज कर देते हैं कभी कभी। जब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है तो हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे लिखा जाता तो हम लोग इसको यहाँ पे चेंज करते हैं लास्ट में। तो आप लोग को यह याद रखना पड़ेगा। और जो मैंने अभी आप लोग को एग्जाम्पल बताया था वह भी देख सकते हैं, उसमें लिखा था आराम सेड लिखा था और इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल में दो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।